नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका ओरिजिन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लॉक चैप्टर के थर्ड ट्रिक यानी कि क्लॉक के थर्ड ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपने अभी तक क्लॉक के जितने भी जो ट्रिक्स हैं उनको नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है जो कि आपको एग्जाम में बहुत कम समय में स्कोर कराएंगे। इसके बाद आज हम ट्रिक नंबर थर्ड लेके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्दी से आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद इस ट्रिक को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है समकोण की बात। समकोण का मतलब होता है जब घड़ी की सुइयां, बात ध्यान से समझिए, समकोण का मतलब यहां पर होगा, समकोण का मतलब जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत हो, ठीक है। समकोण का मतलब होता है लंबवत, लंबवत, या इसी को कहा जाएगा 90 डिग्री पर हो, या इसी को कहा जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। घड़ी की सुइयां का मतलब यहां पर जो यूज होंगे वो घंटे और मिनट की सुई की बात होगी, घंटे और मिनट की सुई की बात होगी। तो यहां पर आपका थर्ड पॉइंट है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो या समकोण पर है। तो लंबवत का मतलब कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देखोगे कि अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच ये एंगल कितना बन रहा है, समकोण, ठीक है। अगर ये हम 12, 3, 6 और ये 9 होगा, इसी के साथ 1, 2, 4 और 5 क्लॉक इस तरीके से बनेगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो इसके पॉइंट निकल के आएंगे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो घड़ी की सुइयां हैं, ध्यान से समझिए, इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। घंटे और मिनट के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का। इसके बाद टाइम डिफरेंस जो होगा वो 15 मिनट का। तो आप देख रहे हैं ये 12 से लेकर 3 तक पहुंचने में टोटल डिफरेंस कितना होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का अंतर, ठीक है। एक घंटे में 2 बार। तो चलो देखते हैं, एक घंटे में एक बार की स्थिति तो ये आ गई, और दूसरी बार की स्थिति क्या होगी, जब घंटे की सुई थोड़ा सा आगे जाएगी, क्लियर। और उसी केस में मिनट की सुई भी रोटेट करेगी, तो कुछ इस तरीके से ये सेकेंड टाइम ड्यूरेशन होगा 3 से 4 के बीच का, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक घंटे में, सॉरी यहां विपरीत नहीं समकोण होगा, ठीक है। तो यहां पर विपरीत नहीं, ये समकोण की बात हो रही है, समकोण। तो एक घंटे में समकोण होता है 2 बार, यहां भी समकोण होगा, एक घंटे में समकोण होगा 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और इसी तरीके से 24 घंटे में समकोण होगा 44 बार। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, जबकि वहां 2 बार कम कहां हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 3 से 4, कभी भी पूछे 3 से 4 और 9 से 10 के बीच एक बार समकोण बनता है। बाकी जो भी टाइम ड्यूरेशन है उन सभी टाइम ड्यूरेशन में 2 बार बनेंगे, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच सिर्फ एक बार। तो चलिए, ये तो था कि कितनी बार समकोण होंगे, समकोण की प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देखेंगे कि समय निकालना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि घड़ी की सुइयां कितने बजे समकोण होती है, ठीक है। कब, वो टाइम जब ये समकोण होंगी, यानी कि 90 डिग्री पर होंगी। चलिए, इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, हम डायरेक्ट यहां ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस ट्रिक में हमें क्या करना है, T1, T1 में मल्टीप्लाई कर देना है 5 का और प्लस माइनस 15। रीजन क्या, क्योंकि अभी आपने देखा है कि यहां पर देखो टाइम डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का। तो हम यहां पर जो डिफरेंस लेके चलते हैं वो कितने का लेके चलते हैं, 15 मिनट का, क्लियर। तो यहां हम निकालेंगे, ये जो निकालेंगे ये क्या होगा, m होगा। बात समझ आ रही। तो इसको किस तरीके से m को निकालना है, क्वेश्चन के माध्यम से देखिए। यहां पर जो 2 होगा ये हो जाएगा हमारा T1, ठीक है। तो यहां हमारा T1 जो बनेगा वो T1 कितना होगा, T1 होगा 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। अब इस 10 में प्लस माइनस 15, बात ध्यान रखना कि समकोण 2 बार होते हैं, तो प्लस माइनस 15। तो इसमें प्लस माइनस 15 अगर हम प्लस वाला केस लेके चलते हैं तो 10 प्लस 15 कितना हो गया, 50, यानी कि 25। अब क्या करना था, जैसे हमने पिछले केस में किया था
कि जब अपोजिट था तो यहां +-30 करते थे, अब वहां पर हम अपोजिट में +30 करें या -30 करें कोई चेंजमेंट नहीं। रीजन क्या है, 1 घंटे में विपरीत सिर्फ एक बार, लेकिन समकोण के केस में 2 बार बनता है तो यहां दोनों बार आंसर चेंज होंगे। तो अब देखो 10 से 15 के बीच, सॉरी यहां 2 से 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण होंगी, तो पहले हमने 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया, इसके बाद कितना आ गया 10, अब इस 10 में +-15 15 करेंगे, तो एक बार हम प्लस लेते हैं तो 10 + 15 25, अब क्या करो 25 सही 25/11, क्लियर। अब देखो 25/11 में 2 बार भाग जाएगा तो वो 2 कहां जुड़ेगा 25 पे, तो जब 25 पे 2 जोड़ेगा तो कितना हो गया 27। अच्छा जब 25 में हमने 11 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा 3, क्योंकि 11 दूना 22, 3 शेष बचेगा, तो 3/11। तो यहां हमारा पहला मिनट जो निकल के आया वो आया 27 सहित 3/11। अच्छा इसी में अगर हम माइनस लेके चलते तो 10 माइनस कितना होता 15, और जब -15 होता तो -5 हो जाएगा। तो आपको इसके पहले बताया गया था वैल्यू अगर 0 से 60 के बीच में आती है, अगर 0 से तो कोई चेंजमेंट नहीं, अगर 0 से पहले है, 0 से पहले होता है तो हम वहां पर 60 से घटाते हैं, क्लियर। तो वहां हम 60 से घटाते हैं, और अगर 60 के बाद होगा, के बाद आता है तो यहां पर हम 60 घटाते हैं, क्लियर। तो इस केस में देखो जो ऊपर वाला 27 था वो 0 से 60 के मिड में था तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखो यहाँ -5 है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा 60 जोड़ देना पड़ेगा, और जब 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। तो देखो अब आ गए 0 से 60 के बीच तो 55 सही 55/11। अब देखो इस 11 से ये 55 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो गया 55 में 5 जोड़ेंगे 60, तो हमारा मिनट क्या हो जाएगा 60। तो 2 टाइम निकलेंगे, एक टाइम इससे निकलेगा और वो टाइम होगा 2:27 सही 3/11। बात समझ आ रही, ये फर्स्ट टाइम। और दूसरा टाइम जो निकलेगा वो होगा 2:60, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं 3 बजे, क्लियर। तो यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा, अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, तो हमें ऑप्शन कौन सा मिल गया पहला वाला, क्लियर, पहला वाला कि 2:27 सही 3/11। क्लियर हो रही बात, कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं, इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे 8 पंचे, देखो ओरली, चलो अभी मैं ओरली सॉल्व नहीं करा रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा रहा हूं। तो क्या करना T1 क्या होगा 8, 8 में 5 का गुणा करो कितना होगा 40। अब इस 40 में हमें +-15 करना है, एक बार +15, 40 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 में हम जोड़ेंगे कितना 15, तो कितना हो गया 55। अब ये हो जाएगा 55 आ गया, जब 55 सही 55/11, तो 55 से 11 कट हुआ, देखो 55 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 बार, वो 5 कहां जाएगा, वो 5 हम जोड़ देंगे 55 में, और ये हो गया 60। क्लियर हो रही बात, इस 60 से हमारा टाइम क्या निकला, देखो 8:60 हम लिखेंगे, तो जब 8:60 मतलब 9 बजे। क्लियर हो रही बात, तो एक आंसर हमारा एक समय ये होगा, और दूसरा समय कब निकलेगा जब हम इसको माइनस करेंगे 40 - 15, 40 में 15 घटाओ तो कितना होगा, 40 में से 5 गए 35, 35 में से 10 गए 25, तो 25 सही 25/11। ये बात ध्यान रखो, देखो 25 को देखो अब यहां पर देखिए ध्यान रखना कि देखिए 25 में 11 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना होगा 27 सही 3/11। क्लियर, तो अब यहां हमारा जो इसके अनुसार आंसर आएगा वो क्या होगा 8:27 सही 3/11। तो हमारे ये 2 टाइम निकलेंगे, एक टाइम निकला हमारा 9 बजे, दूसरा 8:27 सही 3/11, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो रही बात सभी को। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे ओरली, कोशिश नहीं हम ओरली ही सॉल्व करेंगे। देखो 7 पंचे कितना होता है 35, 35 में एक बार 15 जोड़ दो तो कितना हो गया 50। बात ध्यान से समझो, 35 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 50, 50 सही 50/11।
इसको हम फास्ट वे में ओरली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी स्पीड और भी तेज हो जाएगी। तो चलो देखो ये कितनी बार गया, 4। जब ये 4 बार गया तो 54 सही 6/11 हो जाएगा। क्लियर। पहला टाइम हमारा क्या निकलेगा, 7:54 सही 6/11। ठीक। और दूसरा टाइम देखो 35 में 15 घटा देना है, और जब 15 घटा देंगे तो कितना होगा, 20 सही 20/11। और जब घटाएंगे देखो 11 से 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 21 सही 9/11। बात क्लियर हो रही। तो अब देखो यहां पर, तो यहां पर कोई इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। 7:21 सही 9/11। क्लियर। तो हमारा आंसर कहीं दिया है थर्ड ऑप्शन। क्लियर। 7:21 सही 9/11। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 से 11 के बीच 10 में 5 का गुणा करो, कितना होगा, 10 पंचे 50, 50 में 15 जोड़ दो। अगर हम 15 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 65। अभी आपको बताया गया है कि 0 से 60 के बीच में होगा तो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर 0 से छोटा हो गया तो 60 से घटा देंगे, और अगर 60 से ऊपर चला जाता है, 60 से ऊपर जाता है तो क्या करते हैं, 60 उसमें घटा देंगे। देखो 65 जो है 60 से ऊपर है तो 60 घटा दो, कितना बचा, 5, 5 सही 5/11। तो टाइम क्या हो गया, देखो टाइम हो गया 10 बजकर देखो 5 सही 10 बजकर 5 सही 5/11। क्लियर। पहला समय ये मिल रहा। ठीक है। इसी के साथ दूसरा, 10 में हमने 5 का गुणा किया तो कितना हुआ, 50, 50 में 15 घटा दो, कितने बचे, 35। और इस 35 सही 35/11 डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 11 3 33, वो 3 जुड़ जाएगा 35 में तो हो जाएगा 38। और ऊपर 35 में जब 11 से भाग दिया तो शेष बचा कितना, 11 3 33, 2/11। यानी कि दूसरा समय निकल के आया 10:38 सही 2/11, यानी कि 10:38 होल 2/11। अब अगर यहां पर हम प्रश्न में देखें तो देखो यहां दो ऑप्शन दिए गए। ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा यहां मिला पहले वाले पे, और दूसरा देखो चौथे में भी दोनों आंसर मिल रहे। तो जब कभी ऑप्शन में दोनों से मिले तो क्या करना है, प्रायोरिटी। तो यहां देखना है कि इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जो पहले आएगा वो प्रायोरिटी, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। बात क्लियर हो रही। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस पॉइंट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो, तो 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 11 पंचे 55। अब इस 55 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, देखो हो जाता है 15, 55, 5, 60, 10, 70। देखो 70 पहुंच गया 60 से ऊपर, तो क्या करेंगे, 60 घटा देंगे, कितना बचा, 10। ये 10 जो है वो 60 के अंतर्गत 0 से 60 के बीच आता है, तो 10 सही 10/11। देखो 10 में 11 से भाग नहीं जाएगा, तो पहला टाइम हमारा निकल गया 11:10 सही 10/11। क्लियर। ठीक है। इसके बाद ये पहला टाइम हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखो इसी 55 में 11 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना होगा, 11 में 5 का एक बार हमने जोड़ दिया था, एक बार 55 में 15 घटा दो, और जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो देखो 40 0 से 60 के बीच में है, कुछ भी घटाने ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 40 सही 40/11। अब देखो 40 में 11 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 43 सही 7/11। क्लियर। तो हमारा जो टाइम आएगा वो होगा 11:43 सही 7/11। तो ये दो समय निकल रहे हैं। अब अच्छा ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में 11:43 सही 7/11 भी आ रहा है, और 11:10 सही 10/11 भी आ रहा है। ठीक है। तो अब दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है थर्ड। तो ये ध्यान रखना है कि अब हमें जो ऑप्शन दिया गया वो थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जल्दी से लाइक करिए, और लाइक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए,
तो आज के लिए धन्यवाद।